जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कहते हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। इसकी जांच करवा लें कि क्या सच्चा एफआईआर तक नहीं हुआ। और उस हत्यारा मंत्री वहां के एनटीपीसी के छाई का ठेका लिया है। ये धीरे 3-4 महीना से ये सब शुरू हुआ, पहले ऐसा नहीं था। वो अति पिछड़ा का बेटा न्याय मांग रहा है। बात तो होने दीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए। माननीय सदस्यगण शांति बनाइए, लेकिन उनके बात को तो आप सुनिए। नेता प्रतिपक्ष के बात को सुन लिया गया, उनके बात को, सरकार के भी बात को सुनिए। अब देखिए, आप किनके इजाजत से खड़े होकर बोल रहे हैं? आपको कौन इजाजत दिया है खड़ा होने के लिए? आप किससे इजाजत? नो, नियम के खिलाफ है भाई जी। आपने कहा वो किस नियम से खड़े हैं? मैं पूछता हूं कि आप किस नियम से खड़े हैं? किस नियम से खड़े हैं? क्या आसन से आपने अनुमति नहीं? मैंने अनुमति नहीं दिया है, आप स्थान ग्रहण कीजिए। सामने उसने बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी उम्मीद के साथ लोग न्याय चाहता है और मंत्री पर एफआईआर 9 तारीख को घटना घटा, आज तक एफआईआर नहीं हो सकता है और मंत्री के रहते उस गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाइए और उनको तुरंत हटवाइए, एफआईआर के लिए आदेश दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अति संवेदनशील मामला है, ये मामला गंभीर है। जब सरकार में हत्यारा बैठा हो, किसी की जान सुरक्षित नहीं हो सकती। घुमा दिए, जो थाना में आवेदन दिया उस आवेदन पर एफआईआर नहीं किया और सादे कागज पर उनके समर्थक लोगों के द्वारा सादे कागज पर साइन करा के एफआईआर लिया। ये कागज सीसीटीवी कैमरा थाने के अंदर। हम आग्रह करेंगे मंत्री संसदीय कार्य इस तरह से घुमाइए मत, अपराधियों को बचाइए मत, ये खेल मत हो। जी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कहते हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। इसकी जांच करवा लें कि क्या सच्चा एफआईआर तक नहीं हुआ। और उस हत्यारा मंत्री वहां के एनटीपीसी के छाई का ठेका लिया है। ये धीरे 3-4 महीना से ये सब शुरू हुआ, पहले ऐसा नहीं था। वो अति पिछड़ा का बेटा न्याय मांग रहा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। और हद तो तब हो गई, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जिसको गवाह बनाया है संसदीय कार्य मंत्री के मुंशी को गवाह, ये सारा कागज है। नेता प्रतिपक्ष आपने अपने बात को रख दिया। अब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी महोदय, एक तो वैसे भी इस मामले को शांति बनाए रखिए। सुनिए मंत्री जी की बात को सुनिए। एक तो वैसे भी इस मामले को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया जा रहा है। ये फैसला करने का पूरा अख्तियार आपका है, आप जो फैसला करिएगा सरकार को मान्य है। लेकिन जहाँ तक वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कहने की बात, तो आज तक यही हुआ है इनके सरकार में और आगे भी यही होगा कि न किसी को फंसाया जाएगा। लेकिन वो जो बता रहे हैं, जो कागज बता रहे हैं, अगर उस पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करके केस नंबर दे दिया है तो उसकी बात तो होने दीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए। माननीय सदस्यगण शांति बनाइए, लेकिन उनके बात को तो आप सुनिए। नेता प्रतिपक्ष के बात को सुन लिया गया, उनके बात को, सरकार के भी बात को सुनिए। अब देखिए, आप किनके इजाजत से खड़े होकर बोल रहे हैं? आपको कौन इजाजत दिया है खड़ा होने के लिए? आप किससे इजाजत? नो, नियम के खिलाफ है भाई जी। आपने कहा वो किस नियम से खड़े हैं? मैं पूछता हूं कि आप किस नियम से खड़े हैं? किस नियम से खड़े हैं? क्या आसन से आपने अनुमति नहीं? मैंने अनुमति नहीं दिया है, आप स्थान ग्रहण कीजिए।
मंत्री के बात को सुनिए महोदय। अब जीवेश जी भी पता नहीं क्यों उत्तेजित हो जाते हैं। हम एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं, वो रिसीविंग लेने की बात कह रहे हैं। रिसीविंग दे दे और एफआईआर दर्ज नहीं करे तो क्या नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जांच कर ली है कि जो ऐसा तो नहीं है कि जो कागज दिया उस पर एफआईआर हो गया और इनके दबाव में फिर दूसरा कागज बना के ये घूम रहे हैं? ये भी तो हो सकता है। के सामने उसने बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी उम्मीद के साथ लोग न्याय चाहता है और मंत्री पर एफआईआर 9 तारीख को घटना घटा, आज तक एफआईआर नहीं हो सकता है और मंत्री के रहते उस गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाइए और उनको तुरंत हटवाइए, एफआईआर के लिए आदेश दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अति संवेदनशील मामला है, ये मामला गंभीर है। जब सरकार में हत्यारा बैठा हो, किसी की जान सुरक्षित नहीं हो नेता सकती है। प्रतिपक्ष माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बतला दिया कि अगर वो दिया होगा और सही होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं कागज मंत्री जी का कहना है कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। बस इसलिए आप दे दीजिए। 15 दिन हो गया है, अभी तक एफआईआर आप आईजी से हम मिले हैं, आप कागज उपलब्ध आईजी कराइए। दबाव में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आईजी दबाव में है, मुजफ्फरपुर का प्रशासन दबाव में है, आपके साथ साथ किसी और की दबाव चल रही है, नेता प्रतिपक्ष- केरल सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष न्याय के साथ आप इंसाफ मिले, जंगल राज नहीं लौटे। आप कागज उपलब्ध करा दीजिए, मांग रहे हैं। दे महोदय, सरकार जवाब दे कि मंत्री को जब तक जांच नहीं होगी हम हटाते हैं, बर्खास्त करते हैं। ऐसे चलेगा? बिना जांच किए जो बात आप कह रहे हैं वह उचित नहीं है। आप दीजिए कागज तो मांग रहे हैं। वो बोले कि हटाएंगे हम, दीजिए। बैठते हाँ तो हैं। कह रहे हैं कि आप कागज दे दीजिए। कागज तो पड़ा हुआ है हमने। नहीं महोदय, न्याय चाहिए, न्याय। ये कैसा जंगल राज है? मुख्यमंत्री जी जनता राज कहते हैं इसी जंगल राज को। अब ये गुंडा राज हो चुका है। मानिए शब्दों का प्रयोग न करें, नहीं, कृपया स्थान ग्रहण करें। नहीं, श्री संजय सरावगी